नमस्ते दोस्तों, मैं आपका नाम और आज 18 मई 2025 को हम आपके लिए लाए हैं दुनिया भर की 10 सबसे बड़ी खबरें। ये खबरें भारत पाक तनाव से लेकर वैश्विक पर्यावरण और अंतरिक्ष अन्वेषण तक फैली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इन खबरों को गहराई से समझते हैं ताकि आप दुनिया की नब्ज को समझ सकें। 1. भारत पाक तनाव, ड्रोन गतिविधियां और सीज फायर। भारत ने पाकिस्तान पर नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल करने का गंभीर आरोप लगाया है, जिसे पाकिस्तान ने खारिज कर दिया। ये तनाव 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बढ़ा, जिसमें 26 लोग मारे गए। 10 मई को शुरू हुआ सीज फायर अभी बरकरार है, लेकिन जम्मू के सांबा और पंजाब के जालंधर में ड्रोन गतिविधियों ने चिंता बढ़ा दी है। भारतीय सेना ने इन ड्रोनों को निष्प्रभावी कर दिया। आज डीजीएमओ वार्ता होने की संभावना है, जो शांति की दिशा में एक कदम हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सीज फायर लंबे समय तक टिकेगा। 2. आईपीएल 2025 स्थगित, सुरक्षा पहले। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा चिंताओं के चलते भारतीय प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया है। ये फैसला प्रशंसकों के लिए निराशाजनक है, लेकिन सरकार और बीसीसीआई ने सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। टूर्नामेंट अब 17 मई से शुरू होगा और फाइनल 3 जून को होगा। 3. उत्तर कोरिया और रूस, बढ़ते संबंध। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने रूस के विजय दिवस पर प्योंगयांग में रूसी दूतावास का दौरा किया। ये दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों का संकेत है, जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में चिंता पैदा की है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सैन्य सहयोग की ओर इशारा कर सकता है। 4. पोप लियो 14 की स्थापना। वेटिकन ने घोषणा की है कि पोप लियो 14 की औपचारिक स्थापना आज 18 मई 2025 को होगी। उनका पहला सामान्य दर्शन 21 मई को होगा। ये कैथोलिक चर्च के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है, जो विश्व भर के अनुयायियों के लिए नया नेतृत्व लाता है। 5. पाकिस्तान का आर्थिक खाता हैक माइनस। पाकिस्तान के आर्थिक मामलों के विभाग का एक्स अकाउंट हैक हो गया, जिसमें एक नकली पोस्ट ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अंतर्राष्ट्रीय ऋण की अपील की। पाकिस्तानी सरकार ने इसे फर्जी बताया और अपनी डिजिटल खातों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाए। यह घटना साइबर सुरक्षा की कमजोरियों को उजागर करती है। 6. केंटुकी और मिसौरी में तूफान। केंटुकी और मिसौरी में भीषण तूफानों और टॉर्नाडो ने रात भर में 20 से अधिक लोगों की जान ले ली। मौसम विशेषज्ञ क्षति का आकलन कर रहे हैं और राहत कार्य जोरों पर हैं। यह घटना जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों की ओर इशारा करती है। 7. प्राचीन समुद्री जीवाश्म की खोज। पुरातत्वविदों ने 500 मिलियन वर्ष पुराने एक विलुप्त समुद्री जीव के जीवाश्म खोजे हैं। यह खोज कैम्ब्रियन काल की जैव विविधता पर नया प्रकाश डालती है और पृथ्वी के प्राचीन पारिस्थितिक तंत्र की हमारी समझ को बढ़ाती है। 8. ओडिशा में बिजली गिरने से मौतें। ओडिशा में भीषण तूफान के दौरान बिजली गिरने से 9 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय प्रशासन ने निवासियों से तूफान के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है। यह घटना भारत में मौसमी आपदाओं की गंभीरता को दर्शाती है। 9. भारतीय मूल का मेयर यूके में माइनस। उत्तर प्रदेश के एक किसान का बेटा यूके के वेलिंगबरो में मेयर चुना गया है। ये भारतीय प्रवासी समुदाय की सफलता और एकीकरण की कहानी है, जो वैश्विक मंच पर भारत की सॉफ्ट पावर को दर्शाती है। 10. अमेरिका में रिमिटेंस टैक्स बढ़ोतरी माइनस। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों के लिए घर भेजे गए पैसों पर रिमिटेंस टैक्स बढ़ने वाला है। ये बदलाव कई प्रवासियों की वित्तीय योजनाओं पर असर डाल सकता है, खासकर उन परिवारों पर जो इन राशियों पर निर्भर हैं। विश्लेषण माइनस। ये खबरें हमें वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर हो रही गतिविधियों की एक व्यापक तस्वीर देती हैं। भारत पाक तनाव और पहलगाम हमले की जांच से पता चलता है कि आतंकवाद अभी भी एक बड़ी चुनौती है। तूफान और बिजली गिरने की घटनाएं पर्यावरण की नाजुक स्थिति को उजागर करती हैं। पोप की स्थापना और भारतीय मेयर की जीत जैसे सकारात्मक कदम आशा जगाते हैं, लेकिन आर्थिक और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अभी बहुत काम बाकी है। निष्कर्ष दोस्तों, ये थी आज की 10 सबसे बड़ी खबरें। इन खबरों से हमें ये समझने में मदद मिलती है कि हमारी दुनिया कहाँ जा रही है। आप इनमें से कौन सी खबर को सबसे महत्वपूर्ण मानते हैं? कमेंट में बताएं और अगर आपको ये स्क्रिप्ट पसंद आई तो शेयर करें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली खबर के साथ।